नमस्कार। इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने स्वर संधि के 3 भेदों की चर्चा कर ली थी, उनके अपवाद भी हमने कर लिए थे। अब जो संधि आ रही है वो हमारे सामने यण संधि आ रही है। यण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने संधि का जो सामान्य परिचय पढ़ा था उस परिचय में कर ली। अब इसकी विशेष जो जानकारी है वो यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। इसका पहला जो नियम हमने किया था कि ई या फिर ई जो होता है उसके बाद में भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर आने पर ई या ई के स्थान पे ये हो जाता है, चाहे ई छोटी आए यानी छोटी ई के बाद में भिन्न स्वर आए, या फिर जैसे मान लीजिए बड़ी ई के बाद में भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे मान लीजिए परिभाषा अगर बनानी होती है तो हम बना सकते हैं कि ई या ई के बाद में ई या ई से भिन्न स्वर होने पर ई या ई के स्थान पर ये हो जाता है। कैसे? ई या ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई या फिर ई के स्थान पर ये हो जाता है। और ध्यान रहे कि व्यंजन कोई भी होगा वो हमेशा हलंत ही हो जाता है कि ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आने पर, ई या ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई या ई के स्थान पर ये हो जाता है। उदाहरण अगर करेंगे तो उदाहरणों में जैसे मान लीजिए हम करते हैं प्रति जोड़ एक, या फिर प्रति जोड़ अंग, अधि जोड़ आय, अधि जोड़ ऊढ़ा, या फिर जैसे मान लीजिए शब्द आता है कि परि जोड़ अंक, परि जोड़ आय। अब प्रति जोड़ एक से कि प्र और तय तो ले लेंगे, ई के स्थान पे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ई जाएगा, इस ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये जो आएगा वो हलंत आएगा, एक अपनी स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार से जैसे इस शब्द को अगर करते हैं तो वही प्र आधा तय, उसके स्थान पे यानी ई के स्थान पे ये, उसके बाद में हमने अंक को लिखा, यानी विच्छेद हटा दीजिए आप, क्योंकि परिवर्तन अगर कर दिया तो विच्छेद हट जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इस शब्द को किया तो ए और ध हो गया हलंत, ई के स्थान पे हो गया ये, और आय अपनी स्थिति में। उसी प्रकार से इस शब्द को भी अगर करते हैं तो वो ध है वो हो जाएगा हलंत, उसके बाद में ई के स्थान पे हो जाएगा ये, और ऊढ़ा अपनी स्थिति में। उसके बाद में जैसे आपने किया कि भाई परी है तो र हो जाएगा हलंत, उसके बाद में जैसे मान लीजिए ई के स्थान पे हमने कर दिया ये, और उसके बाद में जैसे अंक शब्द है वो अपनी स्थिति में। उसी प्रकार से जैसे वही है र हो जाएगा हलंत, ई के स्थान पे हो जाएगा ये, और उसके बाद में आ जाएगा आय। अब उसके बाद में जो भी हलंत ध्वनि है उस हलंत ध्वनि में स्वरों को मिला दीजिए। जैसे ही ये में ए को मिलाओगे तो ये हो जाएगा, और प्र और तय है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे प्रति जोड़ अंग से आप बनाओगे तो शब्द बन जाएगा हमारा प्रत्यंग। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इनको अगर मिलाओगे तो ये हो जाएगा हमारा अध्याय, अध्याय। इन ध्वनियों को भी अगर मिलाओगे तो ये शब्द हो जाएगा, ध तो आधा है, ये में बड़ा ऊ मिल जाएगा, बड़ा ऊ मिलेगा तो ऊ की मात्रा बड़ी होकर के यू हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा अध्युडा। उसके बाद में परिजोड़ अंक है जिससे शब्द बन जाएगा पर्यंक, पर्यंक कहते हैं पलंग को। उसके बाद में जैसे परिजोड़ आय से है वो शब्द बन जाएगा पर्याय, पर्याय। और भी जैसे बड़ी ई की मात्रा के शब्द अगर देखते हो तो शब्द हमारे सामने आता है, जैसे नदी जोड़ अर्पण शब्द आता है, नदी जोड़ अर्पण है ये, नदी जोड़ अर्पण। तो द है वो हलंत ई के स्थान पे होगा, ये में आकर के मिल गया ए, पै के ऊपर र और अन,
और शब्द बन गया नद्य अर्पण, कि नदी जोड़ अर्पण से क्या हो जाएगा, नद्य अर्पण शब्द हो जाएगा। और भी बड़ी की मात्रा के अगर शब्द करते हो तो जैसे मान लीजिए मही, और जैसे एक अव्यय शब्द लगाया अयम, तो शब्द बन जाएगा है हलंत है, ये ई के स्थान पे ये में आकर के ए मिल जाएगा और एक ये हो जाएगा और शब्द हो जाएगा मह्यम। इसी प्रकार से जैसे शब्द हमने बनाया कि सरस्वती जोड़ आराधना, तो तय है, संधि तो यहाँ होनी है, आधा तय होगा, ई के स्थान पे ये होगा, ये में आकर के आ मिल जाएगा, यहाँ पे हमने संधि कर दी। शेष जो बचा वो वैसा का वैसा लिख देंगे, राधे न और स और रे, उसके बाद में आधा स और वह, तो ये हो जाएगा शब्द सरस्वती आराधना, यानी सरस्वती की आराधना। तो इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा के शब्द है वो शब्द भी हम कर सकते हैं। ये हो गया यण संधि का पहला नियम है, उससे जुड़े हुए उदाहरण। उसके बाद में यण संधि है, उसका दूसरा नियम हम देखते हैं कि विच्छेद से पहले उ या उ होता है और बाद में होता है भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो इस उ या उ के स्थान पे क्या हो जाता है, वह हो जाता है। परिभाषा अगर बनाओगे तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा वो बना सकते हो कि उ या फिर उ के बाद भिन्न स्वर आने पर उ या फिर उ के स्थान पर वह, वही हलंत होगा, वह हो जाता है। कि उ या उ के बाद में भिन्न स्वर आने पर उ या उ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है। सीधी सी बात है, चाहे उ हर्स्व आए, उ या दीर्घ आए, बाद में स्वर मिलेगा भिन्न। भिन्न का मतलब है कि उ के बाद में छोटा उ आएगा तो बाद में छोटा उ या बड़ा उ नहीं होना चाहिए। बड़ा उ अगर आएगा पहले तो उसके बाद में भी छोटा या बड़ा उ नहीं होना चाहिए, यानी इस जोड़े वाला वर्णन है ना वो नहीं होना चाहिए। तो उसको हम कौन सा स्वर कहते हैं, भिन्न स्वर कहते हैं। तो भिन्न स्वर आने पर ही ये संधि होती है, यानी उ और उ के स्थान पे हम क्या कर देते हैं, वह कर देते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द हमने बनाए अनुजोड़ इति बनाया। सबसे पहले देखते हैं उ के बाद में समान तो नहीं है, क्योंकि समान स्वर अगर हो जाएंगे तो संधि दीर्घ हो जाएगी। भिन्न स्वर होने पे ही ऐसा होता है। तो ए अपनी स्थिति में है, न हो जाएगा आधा, उ के स्थान पे आया वह में मिल जाएगा ई, और ई जब मिलेगा तो इस न से पहले इसकी मात्रा आ जाएगी। पहले अगर मात्रा आएगी तो शब्द क्या हो जाएगा, अन्विति हो जाएगा, अन्विति, अन्विति। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने वधु, बड़े उ की मात्रा वाला, और उसके बाद में अर्थ शब्द को जोड़ा, अर्थ, तो वह अपनी स्थिति में है, ध आधा हो जाएगा, उ के स्थान पे हो जाएगा वह में आकर के ए मिल जाएगा, और थ के ऊपर रह बैठा ही है और शब्द बन जाएगा वध्वर्थ। तो इस आधार पे नियमों को हम कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम करते हैं। कि मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने कि सुजोड़ अस्ति, अच्छा है। मान लीजिए शब्द बिल्कुल पड़ा हुआ है कि सुजोड़ आगत, या फिर शब्द आया हमारे सामने, मोस्ट शब्द काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनुजोड़ एसन। या फिर जैसे मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने कि अनुजोड़ ऐ शब्द आ गया, ऐ, अनुजोड़ ऐ। या फिर जैसे मधु राक्षस का जो शत्रु है, तो जैसे ही सुजोड़ अस्थि से उ के स्थान पे हुआ वह में आकर के मिला ए और शब्द बन गया स्वस्ति। उसी प्रकार से सुजोड़ आगत से शब्द बन गया स्वागत। इसी प्रकार से अनुजोड़ एसन से शब्द बन गया उ के स्थान पे हो गया वह में आकर के मिल जाएगा ए मिलेगा तो वे हो जाएगा, स और न हो जाएगा, शब्द हो जाएगा अन्वेषण। इसी प्रकार से मान लीजिए शब्द हमने बनाया कि अनुजोड़ ऐ, तो इससे शब्द बन जाएगा न के स्थान पे हो जाएगा, सॉरी न में उ चला जाएगा, उ के स्थान पे हो जाएगा वह में आकर के मिलेगा ए और शब्द बन जाएगा अन्वे। क्या शब्द बन जाएगा, अन्वे। मधु जोड़ अरि से शब्द बन जाएगा मधुवरी, मधुवरी। कई बार विष्णु का पर्याय पूछा जाता है, कई बार कृष्ण का पर्याय पूछा जाता है, तो ये मधुवरी शब्द है वो विष्णु या कृष्ण का पर्याय है। तो इस आधार पे हम शब्दों को बना सकते हैं।
ध्यान हमें रखना है कि यण संधि में पहला नियम था ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तब तो ये हो जाता है, ऊ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं जिसका नाम आता है यण संधि का तीसरा नियम, यण संधि, और नियम है तीसरा। तीसरा नियम है उसमें है कि री के बाद में भिन्न स्वर होने पर, भिन्न स्वर होने पर री के स्थान पे र हो जाता है। ये नियम हमें याद रखना है। आप विस्तार से इसकी परिभाषा अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। परिभाषा कि री के बाद भिन्न स्वर आने पर री के स्थान पर रे हो जाता है, रे हो जाता है। जैसे शब्द आया हमारे सामने कि धातु का जो अंश होता है तो उसको हम बोलते हैं धात्री जोड़ अंश। तो सबसे पहले देखना कि विच्छेद से पहले री आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। री के स्थान पे हो गया रे, तय अपनी स्थिति में है, और तय और रे को अगर जोड़ते हैं तो बनता है त्रय, त्रय। दोनों मिले हैं, हलंत हैं दोनों, तो संयुक्त वर्ण का तो निर्माण कर दिया, लेकिन स्वर जब तक नहीं मिला ये भी हलंत है। तो इस आधार पे इसमें आकर के ए मिलेगा। जैसे ही ये ए मिलेगा तो इसकी स्थिति हो जाएगी त्रय के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। फिर उसके बाद में आगे पीछे वाले, क्योंकि इसकी संधि तो हमने करी दी, आगे पीछे वाले इसके पहले रख देंगे कि धा है वो यहाँ पे आ गया और स है वो यहाँ पे आ गया, और शब्द क्या बन गया, धात्रण शब्द बन गया। तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। और उदाहरण में देखिए, मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने कि पितृ जोड़ उपदेश। जैसे शब्द आया कि मातृ जोड़ इच्छा। जैसे शब्द आया हमारे सामने कि भ्रातृ जोड़ अभाव, यानी भाइयों का अभाव। जैसे शब्द आया हमारे सामने कि पितृ जोड़ आज्ञा। तो इसमें सीधा सा ध्यान ये देना है कि जहां से री को आप हटाते हो, री का परिवर्तन करते हो, वहीं रे लगा दो। तो री का परिवर्तन किया वो तय में से किया तो यहाँ लगा दिया रे, और इसमें लगा दो आगे वाली मात्रा। आगे वाली मात्रा अगर लगाई तो त्रु हो गया, और दे और स अपनी स्थिति में अगर शब्द बन गया पितृपदेश। इसी प्रकार से जैसे इसमें री बैठा है तो तय में रे लगा दो और ई की मात्रा इसी में जोड़ दो, ये ई की मात्रा इसमें जोड़ दी, च और छा आई गया और माँ अपनी स्थिति में हो गया, शब्द हो गया मातृच्छा। ये भ्रातृ जोड़ अभाव है तो भ्रा अपनी स्थिति में तय में मिला, रे क्योंकि री के स्थान पे आया रे, इसमें जुड़ गया ए, तो ये पूरा ही हुआ, आ की मात्रा नहीं हुई क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, और शब्द बन गया भ्रातृभाव यानी भाइयों का अभाव। उसके बाद में हमने बनाया कि पितृ जोड़ आज्ञा, तो तय में मिल गया रे, इसमें आ गई आ की मात्रा, ज्ञा अपनी स्थिति में है तो शब्द बन गया पित्राज्ञा। तो इस आधार पे इन शब्दों को हम बना सकते हैं। इस प्रकार से यण संधि खत्म हो गई। यण के बाद में जो संधि आती है उसका नाम होता है अयादि संधि। अयादि, अयादि, अयादि संधि क्या कहती है कि ए जिसके आदि में हो, यानी ए जोड़ आदि, कि ए जिसके आदि में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, कि प्रारंभ में इसके ए होता है। और प्रारंभ में कैसे होता है कि ए है, ऐ है, ओ है और औ है। इसके बाद में कौन सा स्वर होता है, भिन्न स्वर होता है, भिन्न स्वर। इसके बाद में भी कौन सा स्वर होता है, भिन्न स्वर होता है। हिंदी में भिन्न स्वर आता है जबकि संस्कृत में समान भी हो सकता है। यहाँ भी जो स्वर आता है वो भिन्न स्वर आता है, और यहाँ पर भी जो स्वर आता है वो कौन सा स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है। तो भिन्न स्वर अगर होता है तो इस ए के स्थान पे ऐ हो जाता है। तो देखो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो ऐसे हुई है, ऐ के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे अव हो जाता है, औ के स्थान पे आव हो जाता है, आव। तो ऐ है, आय है, अव और आव है। अब इन चारों में पहले कौन सा आया, ऐ आया। तो ऐ पहले आने के कारण पहले को हम कहते हैं आदि। तो प्रारंभ में आने के कारण इसका नाम कौन सी संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। परिभाषा आप बना सकते हो कि ए, ऐ, ओ, औ, यानी परिभाषा में, परिभाषा कि ए, ऐ,
ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर, स्वर आने पर क्रमशः, क्रमशः मतलब इनके स्थान पे, क्रमशः ऐ, आय, औ या फिर आव हो जाता है, आव हो जाता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा बना सकते हो कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। अब ए के बाद में ए नहीं होना चाहिए, ऐ के बाद में ऐ नहीं होना चाहिए। खास तौर से ये याद रखें, ये परिभाषा है वो विद्वानों ने बनाई है, या फिर जैसे संस्कृत के अनुसार यही परिभाषा हिंदी में आई है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना कि ए, ऐ, ओ, औ है, इसके बाद में जैसे भिन्न स्वर आएगा तो क्रमशः ए बराबर ऐ बराबर आय, ओ बराबर औ, और औ बराबर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। उदाहरण करेंगे इसके। उदाहरणों में जैसे सबसे पहले शब्द आता है ने जोड़ अन आपके सामने, दूसरा शब्द आता है गई जोड़ अक, या फिर शब्द आ गया आपके सामने कि विधेय जोड़ अक, या फिर जैसे मान लीजिए शब्द आता है आपके सामने कि पो जोड़ इत्र, शब्द आता है आपके सामने कि पो जोड़ अन, या फिर शब्द आ गया आपके सामने कि चे जोड़ अन, या फिर शब्द आ गया आपके सामने कि सौ जोड़ अक, या फिर शब्द आ गया आपके सामने धऊ जोड़ अक। यानी कहने का मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उदाहरणों का कोई अंत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, आराम से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम इसको समझने के लिए ए को अलग करेंगे, जोड़ के बाद में हमारे सामने ए और न है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो गए में से ऐ को अलग करेंगे, यहाँ भी अगर देखेंगे तो वही है वी और ध अपनी स्थिति में है, इसमें से ऐ को अलग करेंगे। यहाँ भी अगर देखते हैं तो पै तो है ही हमारे सामने, और इस पै में से हम इस पै में से ओ को अलग करेंगे। यहाँ भी अगर देखते हैं तो वही पै में से ओ को अलग करेंगे। यहाँ भी अगर देखेंगे तो च में से ए को अलग करेंगे, ए को, तो च हलंत बच जाएगा। इस च में से ए को अलग करेंगे। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो स में से औ को अलग करेंगे, और यहाँ भी अगर देखेंगे तो ध में से औ को हम अलग करेंगे। अब जैसे इस ए के स्थान पे हुआ ऐ, बाद वाले ऐसे कैसे लिख दो, जैसे अक आ गया, यहाँ भी अक है, एक बार बाद वाले लिख दीजिए। यहाँ गया इत्र, यहाँ गया अन, यहाँ भी आ गया अन, यहाँ आ गया अक, और यहाँ भी आ गया अक, अक। अब जैसे ए आया उस ए के स्थान पे हो गया आय, यहाँ ऐ आया इसके स्थान पे हो गया आय, यहाँ ऐ आया इसके स्थान पे हो गया आय, यहाँ ओ आया ओ के स्थान पे हो गया औ, यहाँ जैसे मान लीजिए ओ आया ओ के स्थान पे हो गया औ, यहाँ ए आया ए के स्थान पे हो गया ऐ, यहाँ औ आया औ के स्थान पे हो गया आव, और यहाँ भी औ आया तो औ के स्थान पे हो गया आव। ये हो गए। और पहले वाले ऐसे कैसे लिख दीजिए कि जैसे न अपनी स्थिति में है, ग अपनी स्थिति में है, वी और ध अपनी स्थिति में है, या फिर प अपनी स्थिति में है, यहाँ भी प अपनी स्थिति में है, यहाँ च अपनी स्थिति में है, यहाँ स अपनी स्थिति में है, और यहाँ ध अपनी स्थिति में है। बाद वाले जैसे संधि हो गई, अन है, यहाँ अक है, यहाँ भी अक है, और यहाँ इत्र है, यहाँ अगर देखते हो तो अन है, यहाँ अगर देखते हो तो वही अन है, या फिर जैसे यहाँ पे देखते हो तो अक है, और यहाँ अगर देखते हो तो अक है, अक, अक। सॉरी। सॉरी। अब जैसे ये शब्द बन गया, जोड़ते हैं तो नयन बन गया, ये अगर बनाते हैं तो गायक बन गया, ये अगर बनाते हो तो विधायक बन गया,
विधायक। ये अगर बनाते हो तो पवित्र बन गया, पवित्र। ये अगर बनाते हो तो पवन बन गया। ये अगर बनाते हो तो चैन बन गया। ये अगर बनाते हो तो शावक बन गया। और ये अगर बनाते हो तो धावक बन गया, धावक। कैसे बन गया? क्योंकि न में ए जोड़ा, ये में ए जोड़ा, ग में आ जोड़ा गा हो गया, ये में ए जोड़ा ए हो गया, ध में आ जोड़ा धा हो गया, पै में ए जोड़ा पै पूरा हो गया, वै में ई की मात्रा जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद में पै में ए, वै में ए पवन हो गया, चै में ए, ये में ए चैन हो गया, चैन, चैन, चैन हो गया। स आ व और क सबको जोड़ा तो शावक हो गया, और ध आ धा हो गया, व में ए जोड़ा वह पूरा हो गया, और क हो गया और धावक बन गया। तो इस आधार पे हम कौन सी संधि को कर सकते हैं? अयादी संधि को कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्वर संधि वो पूरी हो जाती है, और स्वर संधि को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एक बार पुनः देखते हैं कि दीर्घ जो संधि है उसमें क्या हुआ था, गुण संधि है उसमें क्या हुआ था, उसके बाद में जैसे वर्दी जो संधि है उसमें क्या हुआ था। इसके पैरेलल में हमने संधि लिखी थी यण, और यण के साथ में कौन सी लिखी थी? अयादी लिखी थी। इसके भी जैसे मान लीजिए हमने नियम किए थे 2, 3 या फिर 4 नियम। मान लीजिए ए और आ आया था, यहाँ ई और ई आया था, यहाँ पे उ और उ आया था, उसके बाद में री, बाद में ए और आ में से कोई भी वर्ण था, ई के बाद में ई और ई में से कोई वर्ण था, उ या उ के बाद में उ या उ में से कोई वर्ण था, री के बाद में री में से कोई वर्ण था। गुण संधि की अगर बात करते हो तो ए और आ था ही, बाद में ई और ई था। वही दूसरे नियम में अगर देखो तो ए और आ तो था ही, बाद में उ और उ था। तीसरा नियम अगर देखते हो तो ए और आ तो था ही, और बाद में अगर देखते हो तो री था। इसमें अगर देखते हो तो सबसे पहले ए और आ यानी वर्दी संधि में ए और आ तो जोड़ से पहले था ही, बाद में ए और आई था। उसके बाद में अगर दूसरा नियम देखते हो तो ए और आ जोड़ से पहले था ही, उसके बाद में या तो ओ था और या फिर औ था। इसकी अगर बात करते हो तो इसका पहला नियम था उसमें ई और ई, लेकिन बाद में कौन सा स्वर था? भिन्न स्वर था। इसमें अगर देखते हो तो जोड़ से पहले ई और ई तो था ही, बाद में कौन सा स्वर था? भिन्न स्वर था। सॉरी, ई और ई को दूसरी बार लिख दिया, यानी उ और उ था, बाद में कौन सा स्वर था? भिन्न स्वर था। उसके बाद में तीसरा नियम किया था, उसमें हमने री किया था, री के बाद में कौन सा स्वर था? भिन्न स्वर था। यहाँ अगर देखते हैं तो ए था, उसके बाद में ऐ था, फिर ओ था, उसके बाद में औ था। इसको पहला दे सकते हो, इसको दूसरा नियम, इसको तीसरा नियम, इसको चौथा नियम। बाद में यहाँ भी कौन सा स्वर था? भिन्न स्वर। यहाँ भी कौन सा स्वर था? भिन्न। यहाँ भी भिन्न स्वर, और यहाँ पर भी भिन्न स्वर। ये स्थितियाँ थी। अब देखो ए आ ई उ री, वापस अगर देखते हो तो वही ई उ री ए ऐ ओ औ, यहाँ सारे वो क्रम से आ रहे हैं, सारे के सारे हैं वो क्रम से आ रहे हैं, यानी क्रम से इसको हमने लिखा। तो ये जब स्थिति थी तो दोनों के स्थान पे आ हुआ था, यहाँ बड़ी ई हुई थी, यहाँ पे बड़ा उ हुआ था, यहाँ पे री, या तो ये या फिर संस्कृत वाले री। यहाँ पे आया था वो ए आया था, यहाँ पे आया था वो ओ आया था, यहाँ दोनों के स्थान पे अर हो गया था, यहाँ पे हुआ था वो ऐ हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था? औ हुआ था। यानी क्रमशः आ ई उ, फिर ए ओ अर ऐ और औ। यहाँ हमने किया था कि ये अगर आएंगे तो एक के स्थान पे परिवर्तन होकर के ये बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? रह बन जाएगा, यानी ये र लव की लाइन वाले वर्ण बनते हैं। यहाँ हमने किया था तो ऐ बना था, ये एक मात्रा बढ़ने के कारण ए का आ हो गया, ये हो गया यानी आए। उसके बाद में ओ है तो औ हुआ था, यहाँ एक मात्रा बढ़ने के कारण औ न होकर के क्या हो गया था? आ हो गया था। तो इस आधार पे हम पूरी स्वर संधि को एक छोटे से पन्ने में है ना वो कर सकते हैं। तो एक पन्ने में पहले इन नियमों को याद कीजिए, फिर उदाहरणों को मिलाइए, और उसके बाद में बिल्कुल आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी सुखी रहें।